तो आपको यार समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यार हमारे कोचिंग में बताया क्या जा रहा है। ठीक है, आपको क्योंकि तब वो बहुत फास्ट रिवाइज कराएंगे, तब वो रिविजन मोड में होंगे, वो आपको पढ़ाने के मोड में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ही आपका जो है उसमें आपको समझ आएगा। ठीक है, अब ये 2 घंटे में कैसे हमारा 11th वेस्टेड वाला पार्ट कंप्लीट होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ एंड मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, कोचिंग में मुझे 6 घंटे पढ़ाया गया, उसके बाद जो भी मेरे नोट्स बने वो सारे नोट्स में 2 घंटे के अंदर अंदर पढ़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने क्लास में ढंग से सुना है, अगर मैंने क्लास में ध्यान दिया है, मुझे पता है कि हाँ क्लास में ये सारी चीजें बताई गई है, तो इसका मतलब मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं 2 घंटे के अंदर अंदर उस चीज को रिवाइज कर सकूं। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और यार मैं एमबीबीएस कर रहा था जब, तो पिछले 5-6 सालों में मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है। जो सबसे बड़ा क्वेरी आता है, जो सबसे बड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स को, कि वो 11th में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। 11th के टाइम पे वो उनकी कोचिंग चल रही होती है, अभी अभी वो 10th बोर्ड्स वगैरह दे करके आए हुए होते हैं, कोचिंग का उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता, उनको आदत नहीं होती इतनी ज़्यादा पढ़ने की। तो 11th जो पूरा सेशन है वो कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए, सेटिंग्स में एडजस्ट होते हुए या अपने कोचिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हुए निकल जाता है, यानी 11th वेस्टेड। सर आज इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर मेरा 11th वेस्ट हो चुका है, अगर मेरे पास बस 1 साल का टाइम बचा हुआ है, तो क्या मैं फिर भी नीट 2027 में मोर देन 650 प्लस स्कोर कर सकता हूं या नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। अगर मेरा 11th वेस्ट हो गया है तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि नहीं मेरा सिलेक्शन रह जाएगा 2027 में, या मैं उसके लिए कुछ एफर्ट करूं, कुछ मेहनत करूं। ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे जूनियर्स थे, जो मेरे साथ वाले बैचमेट्स थे, जिनका 11th बिल्कुल गोल था जब वो 12th में आए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने इस चीज को पहले एक्सेप्ट किया कि हाँ कोई बात नहीं, जो गया सो गया, जो हमारा वेस्ट हो गया वो गया, वो हमारे पास वापस नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास अभी का टाइम है, हमारे पास आगे का टाइम है, तो हम कैसे इसमें दोनों को मैनेज करके चल सकते हैं, दोनों को कवर कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और 1 साल हमें बेस्ट देना है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे कि 11th अगर आपका वेस्ट है तो क्या इसका मतलब यही है कि आपके पास बैकलॉग है। सो ऑब्वियसली बैकलॉग्स जो है वो नंबर ऑफ चैप्टर्स के फॉर्म में होंगे। कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप काउंट करो, आज ही बैठ करके अपनी एनसीईआरटी निकालो और उसमें काउंट करो कि यार जो मेरे चैप्टर्स है क्या वो लेस देन 15 है या मोर देन 15 है। यानी कि अगर मेरे पास बैकलॉग के नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हुए 15, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 35-40 के आसपास तो टोटल चैप्टर्स है 11th क्लास में, अगर मेरे 15 से कम यानी आधे सिलेबस से मेरा कम बैकलॉग है, देन तुम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। जो जो चैप्टर्स तुम्हारे बैकलॉग है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज फॉलो करो। सो दूसरा एक और सिचुएशन ये हो सकता है कि आपके जो नंबर ऑफ बैकलॉग चैप्टर्स है वो मोर देन 15 है। तो अगर मोर देन 15 है देन आपको यार हाई वेटेज की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, यानी कि हाँ ये चैप्टर्स हैं जो सबसे हाईएस्ट वेटेज के हैं, मैं स्टार्ट इससे करूंगा एंड देन बाकी बैकलॉग्स को दूर करूंगा। तो इसके आप जो है अपने कोचिंग शेड्यूल के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। कोचिंग चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो फर्क नहीं पड़ता, मैनेज हो जाता है। अब अगर कोचिंग पे बात कर ही रहे हैं तो यार बहुत स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में हमें थोड़ा बता दो कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं, अच्छे हैं। सर आप में से सारे स्टूडेंट जानते हो सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, उसमें अभी पीडब्ल्यू का आपको पता है विश्वास दिवस चल रहा है, एंड इस विश्वास दिवस पे हेवी डिस्काउंट पे सारे बैचेस जो हैं इनके अवेलेबल हैं। ये जो बिगेस्ट सेलिब्रेशन इवेंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम है यार। एंड ये जो कम प्राइसेस में अवेलेबल है, ये आपके डॉक्टर बनने के रिजॉल्व को, डॉक्टर बनने के डिसीजन को और स्ट्रांग बनाएंगे। एंड ये जो बैचेस है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या अवेलेबल है। सो जो बैचेस अवेलेबल है आपको पता है, 11th के लिए आपका अर्जुना 11th 2027 ये भी 4800 में अवेलेबल है। इसके अलावा आपका लक्ष्य 12th के लिए जो होता है नीट 2027 ये भी 4800 में अवेलेबल है। एंड यकीन जो आपका नीट 2027 ये भी 4800 में अवेलेबल है। सर अर्जुना के साथ आपको सारे प्रीवियस बैचेस, अपकमिंग बैचेस और साथ ही साथ आपको उदय 2027 भी फ्री मिलेगा। एंड अगर लक्ष्य लेते हो तो लक्ष्य के साथ सारे प्रीवियस बैचेस, सारे अपकमिंग बैचेस और परिश्रम 2027 का भी आपको फ्री मिलेगा। एंड इसी के साथ यकीन भी अगर आप लेते हो तो भी सारे अपकमिंग बैचेस, इसी के साथ आपको सारे बैचेस में डीपीपीस विद वीडियो सॉल्यूशन, लाइव लेक्चर्स, एआईटीएस और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। एंड इतना सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 4800 में आपको सारी चीजें मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास दिवस पे। तो अभी जाओ, अभी जाकर के सारे बैचेस को चेकआउट करो एंड आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। मेरा कोड है SOEB1, आपको यहाँ पे नीचे सारी लिंक्स मिल जाएगी।
अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। सर मैं अब नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे अगर आप आओगे तो अगर आपको 6 घंटे का आपका सेल्फ स्टडी टाइम है तो आप देख सकते हो कि जो 4 घंटे हैं वो आपको डिवाइड करने हैं 4+2 में। तो 4 घंटे आप उसको डिवाइड करोगे कि 2 घंटे तो आप सेम डे जो भी आपको पढ़ाया गया, लेट्स से कि मेरे आज कोचिंग में मुझे 6 घंटे पढ़ाया गया, उसके बाद जो भी मेरे नोट्स बने वो सारे नोट्स में 2 घंटे के अंदर अंदर पढ़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने क्लास में ढंग से सुना है, अगर मैंने क्लास में ध्यान दिया है, मुझे पता है कि हाँ क्लास में ये सारी चीजें बताई गई है, तो इसका मतलब मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं 2 घंटे के अंदर अंदर उस चीज को रिवाइज कर सकूं। तो वो अगर आप सेम डे रिवाइज करोगे तो 2 घंटे लगेंगे, अगर आप सेम डे नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है हमेशा सेम डे कर लिया करो एंड डीपीपीज भी कर लिया करो इफ पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है उन 2 घंटों में डीपीपी, कोई बात नहीं यार, 2 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पे आप डीपीपी भी कर सकते हो, मॉड्यूल भी कर सकते हो, ठीक है। तो 4 घंटे जो भी आपके कोचिंग में अभी चल रहा है करंट सिलेबस को दे दो, 2 घंटे बस आपको देने हैं डेली 11th के बैकलॉग के लिए, ठीक है। अब ये 2 घंटे में कैसे हमारा 11th वेस्टेड वाला पार्ट कंप्लीट होगा इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं एंड मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूं मैं कि अगर आपका टोटल जो है वो 10 to 15 आवर्स है पर चैप्टर, यानी कि आपका टोटल निकल के आता है 5 से 7 दिन का टोटल, ठीक है। तो आपको एक महीने के अंदर अंदर 5 चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। एंड अप टू आप 25 चैप्टर्स कर सकते हो 5 महीने। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यार अगर आप 10 से 15 घंटे दे रहे हो पर चैप्टर, डेली आपके 2 घंटे, यानी कि आपका एक चैप्टर 5 से 7 दिन के अंदर अंदर कवर हो रहा होगा। तो अगर आपका एक चैप्टर 5 से 7 दिन में कवर हो रहा है तो आप जो है 5 चैप्टर कवर कर सकते हो एक मंथ में, एंड ये आप 25 चैप्टर कर सकते हो टोटल, यानी कि जब आप यानी कि 5 महीने में आप टोटल 25 चैप्टर्स तक कर सकते हो। एंड उतना ही टाइम आपको मिलेगा फॉर 12th, क्योंकि उसके बाद आपके कोचिंग में ही 11th का रिवीजन शुरू हो जाएगा, तो वो पार्ट तो आप करोगे ही वो, लेकिन आप 11th रिवीजन कोचिंग में स्टार्ट होने तक का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका 11th वेस्टेड है, अगर आपका 11th बैकलॉग में है, देन जब आपकी कोचिंग में आपको 11th एक्चुअल में पढ़ाया जाएगा तो आपको यार समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यार हमारे कोचिंग में बताया क्या जा रहा है, ठीक है। आपको क्योंकि तब वो बहुत फास्ट फास्ट रिवाइज कराएंगे, तब वो रिवीजन मोड में होंगे, वो आपको पढ़ाने के मोड में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ही आपका जो है उसमें आपको समझ आएगा। अब स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि भैया आपने बता दिया कि 10 से 15 घंटे के अंदर अंदर एक एक चैप्टर हो जाएगा 11th के बैकलॉग का, तो मुझे बताओ कि इन 10 से 15 घंटे में क्या पढ़े कि 10-15 घंटे में ही हो जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना यार, 3 घंटे तो तुम वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो अप टू 3 आवर्स। कुछ कुछ चैप्टर्स छोटे होंगे, मुझे पता है वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे में भी उसका पूरा वन शॉट कवर हो जाएगा, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अप टू 3 आवर्स तक आप दे सकते हो, अगर आपने 3 घंटे दिए तो मोर देन इनफ होगा। बड़े से बड़े चैप्टर का भी 3 से 4 घंटे से ज्यादा वन शॉट नहीं आता है। देन 2 घंटे आप एनसीईआरटी को दो, आराम से बैठो, वन शॉट अगर आपने देख लिया तो आपको एनसीईआरटी की मैक्सिमम चीजें वैसे ही समझ आ रही होगी। और ये फर्स्ट रीड भी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे रिवाइज नहीं करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। 2 घंटा काफी है पहली बार एनसीईआरटी को देने के लिए। देन 3 घंटे आप बैठो, सारे डीपीपी सॉल्व करो, सारे मॉड्यूल सॉल्व करो, जितना हो पाए आपसे 3 घंटे के अंदर आप उन सबको करो। एंड देन 3 घंटे आप दो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और पीवाईक्यू करने के लिए। इसको मैंने 3 घंटे और इतना ज्यादा टाइम बस इसलिए दिया है क्योंकि आपको भी पता है यार जो अभी ट्रेंड है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस का ज्यादा है, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर चलना है, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, टफ लेवल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप ये भी कर सकते हो 3 घंटे आप बेसिक क्वेश्चंस कर लो, डीपीपी करो, मॉड्यूल करो, 3 घंटे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चन, ये 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आप कर लो, ताकि आपका प्रीवियस ईयर पे बेस्ड एक मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सेट हो जाए। एंड टफ क्वेश्चंस अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके वो सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आपका हर एक चैप्टर 10 से 15 घंटे में ही हो रहा होगा। आपके महीने में अगर आप देखोगे 5 चैप्टर ही कवर हो रहे होंगे 11th के, एंड 5-6 महीने के अंदर आपको देखना पूरा का पूरा बैकलॉग, जो भी 25-30 चैप्टर का जो भी बैकलॉग है वो सारा कवर हो चुका होगा। साथ ही साथ आप पैरेलली रोज 4 घंटे 12th को भी दे रहे हो, तो 12th भी आपका सही चल रहा होगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत 5-6 महीने बाद 12th का बैकलॉग एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर भी आपके पास टाइम होगा उस चीज को दूर करने का जब 11th रिवीजन चल रहा होगा, ठीक है। सो यार इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो एंड ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट्स पे जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड ऐसे वीडियोस के साथ यार मैं मिलता रहूंगा, तब तक